एक्चुअली अगर ड्राइवर काम करने का टाइम में एक्सीडेंट में मर जाएगा तो कर्नाटक में 5 लाख रुपया कंपनसेशन दे रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई गैस टैंकर चलाता है, अगर कोई पेट्रोल टैंकर चलाता है, ना कोई सीएनजी चलाता है, अगर वो एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बॉडी भी घर पे नहीं जाएगा, उसका बॉडी भी नहीं जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कर्नाटका सब मिलके वो ड्राइवरों को मिनिमम 1 करोड़ रुपया का कंपनसेशन दे, क्योंकि गाड़ी और गाड़ी का पहिया एक सिंबल होता है प्रगति का, उन्नति का, तरक्की का, जीडीपी जनरेट करने का और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। वही ड्राइवर जो अपने परिवार को पालते हुए जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा सड़कों पर गुजारते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित हो, खुशहाल हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज लगभग 15 प्रदेशों से, या मैं तो ये कहूँगा कि लगभग सभी प्रदेशों से ये ड्राइवर जो आपकी कार चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो मालवाहक चलाते हैं और देश की जीडीपी बढ़ाने में एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करते हैं, वो लोग आज हजारों हजार की तादाद में जंतर मंतर पर थे। समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले की मंजिल क्या है? क्या मंजिल उससे दूर है? क्या उसके ख्वाब कुपोषित हैं? क्या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? और ये इच्छाएं है क्या? क्या चाहता है वो बेचारा जो 24 घंटे आपकी सेवा में, देश की सेवा में लगा रहता है? चलिए, हमने उन ड्राइवर के एसोसिएशन में से ऐसे कई लोगों से बात किया। देखिए एक रिपोर्ट कि ड्राइवर जो सम्मान मांग रहा है, ड्राइवर जो ड्राइवर कमीशन की मांग कर रहा है, ड्राइवर जो सरकार से सुरक्षा मांग रहा है, वो ये भी कह रहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार से ही उनको अब इंसाफ की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। कीमत 40 रुपए हो गई है। क्या यही देश का नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया? ड्राइवर 300 रुपए का भी रोटी भत्ता नहीं मिलता है, लेकिन आज एक टाइम की रोटी एक्सप्रेसवे पर 300 रुपए में थाली मिल रही है। संभव है? नहीं है। इसलिए रोड पर सरकार अगर हम आंदोलन ना छेड़े उससे पहले कम से कम 3-3 किलोमीटर की पार्किंग की व्यवस्था कर दे। अगर बहुत बड़ी तादाद इनकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जल्दी हो, हमारी आवाज को सुने और हम सबके लिए, हमारे सम्मान, सुरक्षा, अधिकार की रक्षा के लिए ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग का गठन करें। డ్రైవర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ఇవ్వకుంటే రేపు 23వ తారీఖు రోజు భారతదేశంలో ఉన్న యూనియన్ అన్ని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాయి. ఆ నిర్ణయం ద్వారా ప్రజలే కాదు మీరు కూడా ఇబ్బందులు పడతారు. మీకు హెచ్చరిస్తున్నాను, ఇకైనా మారండి. డ్రైవర్ సమస్యల్ని తీర్చేకి ముందుకు రావాలని మళ్ళీ ఈ వేదిక ద్వారానే మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. డ్రైవర్ల ఐక్యత, డ్రైవర్ల ఐక్యత. हम सब जय हिंद. राधे राधे। अध्यक्ष और सभी ड्राइवर भाइयों को अभिनंदन करती हूँ। धूप से दीपक जलाती हूँ, आंधी तूफान में भी डांटे रहती हूँ, इसीलिए क्योंकि हमारा देश के, हमारे परिवार किसी भी चीजों के लिए वंचित ना रह जाए। मैं भी एक ड्राइवर हूँ।
और हमारा भी योगदान है, जितने भी सभी भारत वाले। और मुझे अपनी ड्राइवर योगदान दे दे। और हमारी मांगे हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। चलिए, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण रोहिदास बच्चा, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र नंदुरबार। महाराष्ट्र से। अच्छा, तो मांगे क्या हैं आपकी? हमारी एक दो ही प्रकार की मांगे सर सरकार से। इस भारतवर्ष से 28 जो राज्य है उस वहाँ से सभी ड्राइवर भाइयों एकत्रित होके दो ही प्रकार की मांगे है हमारी। ड्राइवरों के साथ सरकार क्या बुरा कर रही है? किस लिए आप अपना काम छोड़ के दिल्ली आए? हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए एक आयोग का गठन हो और वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए, सरकार से यही मांग वेलफेयर है। बोर्ड की स्थापना की जाए। यही आप मांग। सारे प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो सब ड्राइवर हैं? ड्राइवर भी है और उसमें ड्राइवर में कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई कैब ड्राइवर। प्राइवेट क्या सरकार से संबंधित महकमा है आपका? ना, हम प्राइवेट ही है सर। प्राइवेट है जी, तो बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। बोर्ड बनाने की मांग। सरकार से और क्या मांग है आपकी? हमारा दो ही मांगे, एक वेलफेयर की और सदस्य हूँ ड्राइवर आयोग। ड्राइवर आयोग की। वेलफेयर की मांग। वेलफेयर की मांग है। अच्छा, वेलफेयर सरकार बनाएगी कि आपके संगठन बनाएगा? हमारी एक समिति का गठन हो, उसके अनुसार जो भी सरकार और हमारे समिति के जो अध्यक्ष वो जो चुने जाएंगे उसमें हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सरकार ड्राइवर आयोग और ड्राइवर कमीशन सरकार से ये मांग कर रहे हैं। जी। दिक्कत उसके बगैर क्या आ रही है? और सारे दिक्कत आ रहे हैं कि ड्राइवर जगह जगह में अकेला चलता रहता है। जो ड्राइवर आज देश का, राष्ट्र का मतलब अर्थनीति को बढ़ावा करता है, उनके लिए सरकार, केंद्र सरकार हो कहीं का राज्य सरकार हो, कुछ नहीं मानते। खास्ता किसी ड्राइवर को कुछ होता है तो अभी तक उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं है। ये मेन वजह है। इसलिए एक संगठन की मांग होती है, एक आयोग की मांग होती है, ताकि सरकार के साथ मिलजुल कर इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है। बड़े रंग बिरंगे लग रहे हैं। कहाँ से? थैंक यू। मैं हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा इधर घूम रहे हैं कि कैमरे में आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। शिमला हिमाचल, बड़े ठंडे इलाके से आए हैं। Yes। लेकिन मुद्दा बड़ा गर्म है। मुद्दा बहुत गर्म है। क्या चाहते हैं? हम जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सरकार की तरफ से चालक आयोग और चालकों के लिए एक निश्चित दिन जो है वो तय करे, क्योंकि हर सेक्टर, हर वर्ग के अंदर किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ दिन जो है वो तय किया गया है। किसी भी वर्ग का छुट्टी के लिए एक दिन जो है। जायज मांग है, इंसानियत भरी मांग है कि सबका परिवार होता है, समाज होता है और इंसान सामाजिक प्राणी है। ड्राइवर भी सामाजिक होता है, तो एक छुट्टी का दिन मुकर्रर किया जाए, ये आप चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपका कोई ऐसा संगठन है कि किसी ड्राइवर का अपहरण हो जाए, मान लो उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके आश्रितों को रकम देने के लिए इंतजाम आप लोग करते हैं, सरकार करती है? हम लोग निजी तौर पे करते हैं। सरकार नहीं करती है? सरकार की तरफ से हमें कोई भी सहायता। एक मांग ये भी होगी। बिल्कुल, हमारी यही मांग है कि अगर हमारा चालक आयोग बन जाता है तो इसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होगी। कहाँ से बबलू जी? हम बिहार ड्राइवर महासंघ से हैं। बिहार ड्राइवर महासंघ से। क्या आप इसमें कुछ पोस्ट पे हैं या ड्राइवर हैं? हम ड्राइवर हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमारा ड्राइवर आयोग गठन हो, यही हमारी मांगे हैं। इसके पहले ये मांग कितनी बार कर चुके हैं? हम लोग पहले तो सर बिहार में करते थे, अभी यहाँ मांग हुआ है। बिहार सरकार ने कुछ किया? इसमें डबल इंजन की सरकार है यार। नहीं, कुछ नहीं किया कुछ। नहीं। अच्छा, ही था तो देर आए दुरुस्त है। अब क्या चाहती है सरकार से कि आयोग जल्दी गठित हो? इसमें सरकार की तरफ से क्या सहयोग चाहती है? सर, मैं तो सबसे पहले मोदी जी की सरकार आने का वेट ही कर रही थी। अब आ गई है, क्योंकि तो हमें मालूम है 11 साल पहले आ गई थी। आ गई थी, लेकिन आपको पता है ना, बीच में एक अड़ंगा तो था। अब हमारा अड़ंगा भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या है कि अब हम जो महिलाओं की सब जगह सुनी जा रही है, महिलाओं का आरक्षण भी अब बढ़ा दिया गया है।
आप देखते ही हैं हर क्षेत्र में मतलब महिलाओं को आप सीधे बाकी सरकारों पर आरोप भी जड़ रही हैं। जड़ेगी इसलिए नहीं रही हूँ मैं। भाई इसके पहले आपने कोई प्रदर्शन किया था, कोई मांग रखी थी? करी थी हमारा, जब अभी पहले जो कानून लगाया था आप लोगों ने, काला कानून, उसके लिए भी हमने प्रदर्शन किया था और ये बात सरकार को ही पता होगी और अभी भी हम इसी बात के तो लिए अब आपको मोदी जी से पूरा भरोसा है? हाँ। तो देखिए ऐसा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जाहिर सी बात है, वो तिलिस्म उनका यहाँ भी सर चढ़कर बोल रहा है। क्या कहेंगे आप? सरकार से मांग करेंगे, बस सरकार से ये आशा है, मोदी जी का बहुत इंतजार था, मोदी की सरकार आए और उनसे उम्मीद भी लगी हुई है, भाई अच्छा कर दे मोदी जी तो बहुत अच्छा हुआ ड्राइवरों के लिए। अच्छा, ड्राइवरों को सारी उम्मीद मोदी जी से है कि मोदी जी ही आएंगे। चलिए, ये एक अच्छी चीज है कि सरकार पर, लोग पहले आते ही सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इनको पूरी उम्मीद, पूरी आशा है कि मोदी जी इनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। ड्राइवर और फौजियों की तरह हैं भी। हाँ जी। क्या मांग करती है? मांग हम यही करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन जो है वो हमारी ही सैलरी हमें नहीं देती है, ठीक है, और दूसरी बात हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जो रिस्पेक्ट हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। ड्राइवर है, कोई भी आता है, अगर बाई द चांस ऐसा होता है कि एक्सीडेंट मात्र मतलब ना के बराबर होता है, बाई चांस अगर हो भी जाता है किसी और की गलती के कारण, तो वो हम पे ब्लेम होता है। क्यों? हमारी गाड़ी ही बड़ी है इसलिए, प्लस लड़कियां चला रही है। देखिए, उस समस्या पर उंगली इन्होंने रखा। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी ने उस समस्या पर उंगली रखी जिसे बहुत कम लोग बताते हैं कि महिलाएं ड्राइवर है। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास, ये फिर कि महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है, इस पर विश्वास करके महिलाएं मैदान में उतरती हैं। आज देखते हैं डीटीसी की बस हो या कोई भी हो, महिलाएं कांधे से कांधा मिलाकर गाड़ियां चलाती हुई सड़क पर आई हैं और जब वो सड़क पर उतरती हैं तो वो उनको एक असुरक्षा की भावना ये आती है कि कहीं कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता, तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो। सरकार से तो उम्मीद है, पर वो अगर कर दे तो। कथनी और करनी पर जो फर्क होता है वो कहीं न कहीं सवाल पैदा करता ही है। कह रही हैं कि हमें यकीन तो है, लेकिन सरकार अगर इसको अमली जामा पहनाए, सड़क पर उतारे तो। क्या नाम है आपका? प्रिया रानी। प्रिया रानी जी, आप थोड़ा आगे आ जाओ। क्या कहेंगे? क्या नहीं, हमें अब कचरा गाड़ी चलाने वाले हैं, हमको कुछ तनख्वाह नहीं है, कुछ क्या भी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कीमत नहीं देते, क्या नहीं देते हमको, तुम कौन, किधर से आए, क्या नहीं, सब बोल के आपको पूछते रहते हैं। किया गया था तो आपसे कुछ वायदे किए गए होंगे। हाँ, और आपने एग्रीमेंट साइन भी किया होगा, तो क्या उसके अलावा कुछ उल्टा सीधा हो रहा है? जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं? पूरे नहीं हो रहे। जेली है। कहाँ से? हम बल्लारी जिला, कर्नाटक से। कर्नाटका से। तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, मोहब्बत की दुकान। हाँ, कांग्रेस की सरकार है। तो राज्य सरकार ने इस बारे में आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। तो चलिए, आपको भी उम्मीदें अब मोदी जी की सरकार से हैं। उम्मीद यही की जाती है कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, एक सशक्त भारत की शुरुआती तस्वीर नजर आती है कि ड्राइवरों में पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, और जेन्युइन समस्याएं हैं इनकी। सरकार से सेकुलर भारत न्यूज़ की तरफ से अनुरोध यही है कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाए। डू यू नो इंग्लिश? What would you like to say about this demonstration? क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೀರಣ್ಣ ಕೊಮ್ಲಾಪುರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ಅವರು ಅಮೃತ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರು ವಿಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ದುಡಿದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರಿಗೆ
ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಂತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि राज्य सरकार गेंद उठाकर केंद्र सरकार के पाले में डाल देती है कि उधर दिल्ली में जाओ, दिल्ली सरकार वाले कहते हैं राज्य सरकार का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देशवासी हैं, चाहे कर्नाटक में रह रहे हों या दिल्ली में रह रहे हों, इनकी समस्याएं देश की समस्या है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्राइवर मर्द हो या औरत, समस्या एक ही है। इसलिए मुंडे मतिर भिन्न हो सकते हैं कि लैंग्वेज अलग हो, शब्द अलग हो, समस्या एक है। सत श्री अकाल। पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहे हैं, ये वो ड्राइवर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में, देश की प्रगति में और देश की जीडीपी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताएं, शादाब चौधरी मीडिया के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं है जो इनका समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। जी शादाब साहब क्या कहें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से इस वक्त जो ड्राइवर हमारे भाई लोग हैं, पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं कि जो कहा नहीं जा सकता, जिसकी मतलब कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इतने मतलब ये हालात हैं। नहीं सर, राज्य सरकार भी कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार भी नहीं किया है सर, क्योंकि राज्य सरकार ने बोल रहा है जो हम लोग का डिमांड कर रहा है वो सिर्फ बातों में है, जो कार्य प्रवृत्त नहीं हुआ है। वो बोला बातें हैं, बातों का क्या, वो बातों तक नहीं है, ये जमीनी हकीकत पर उतर कर इनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश होनी चाहिए। एक चीज बताइएगा कि आप सिर्फ ड्राइवर आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं या कोई और खास मांग है? नहीं सर, हमारा एक सिर्फ ड्राइवर आयोग का बात ही नहीं है, उसका साथ में और बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है हम लोग। एक्चुअली अगर ड्राइवर काम करने का टाइम में एक्सीडेंट में मर जाएगा तो कर्नाटक में 5 लाख रुपया कंपनसेशन दे रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई गैस टैंकर चलाता है, अगर कोई पेट्रोल टैंकर चलाता है, ना कोई सीएनजी चलाता है, अगर वो एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बॉडी भी घर पे नहीं जाएगा, उसका बॉडी भी नहीं जाएगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कर्नाटका सब मिलके वो ड्राइवरों को मिनिमम 1 करोड़ रुपया का कंपनसेशन दे, क्योंकि हम लोग दे रहा है 18 तरीका से हम लोग टैक्स दे रहे हैं उन लोगों को। मैं जानने की कोशिश करता हूँ इनसे, क्या नाम है आपका? जी हाँ, नमस्कार, मैं नरेंद्र, जगदलपुर, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ से, बस्तर संभाग, पूरी टीम आपका हमारा तो इलाका ही हाँ नक्सल प्रभावित है। जी हाँ, खतरनाक है जी। एक तो इतना खतरा है ही जी। ड्राइवरों के लिए, जी। दूसरे समस्या क्या है आपकी? हमारा समस्या ये है जय कि हमारा जितने भी ड्राइवर भाई है, हमको रास्ता में जाते रहने से भी कोई इज्जत नहीं देता है, मान सम्मान नहीं देता है, कोई साइकिल वाला नहीं हमको इज्जत नहीं कर सकता है, कोई पैदल वाला मांगने आए हैं। इज्जत हमारा सम्मान जो चीज है हमारा। देखो, यहाँ भारत के 28 टन राज्य के सब सारथी भाई लोग यहाँ हमारा हक लेने आए हैं, क्योंकि हमको 2 ही मांग चाहिए था, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमारे एक ड्राइवर जाति और एक ड्राइवर समाज और एक ड्राइवर परिवार, ड्राइवर समाज में देखिए, इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था करने के बावजूद हमारे समाज और हमारे परिवार और हमारे एक ड्राइवर भाई के बीच में कई प्रकार का जो गलत शोषण हो रही है, जो सरकार से गलत शोषण हो रही है, मालिक से गलत शोषण हो रही है, उसके बाद जो है अपने रोड में चलने वाले क्या गलत शोषण हो रहा है। इसी शोषण को बंद करें और उसके बाद जो है इसमें क्या है, जो गलत बोलने से जैसे कि एक मालिक से भी पैसा लेने का जो है वो भी नहीं होता है। तो इसी एक विश्वास है कि जो हमारा एक मांगे जो है ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर, ये मांगे पूरी करेगी। अगर नहीं करेगी तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद सिर्फ
केंद्र की बीजेपी सरकार से है, क्योंकि राज्य सरकारों ने अपनी समस्या का पाला और गेंद उठा के केंद्र के खाते में डाल दिया है कि